अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ब्रेथ दिया गया है, ब्रेथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ हमें फाइंड करनी है। फिर इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया भी फाइंड करनी है। और ये फील्ड हमारा जो है किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगुलर शेप में होने पर ब्रेथ इसकी 30 सेंटीमीटर दिया गया है और एल हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो पहला काम होता है पेरीमीटर की आइडेंटिटी को हम अप्लाई करना। पेरीमीटर की आइडेंटिटी क्या होती है? पेरीमीटर की आइडेंटिटी होती है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये जो है हमारे पास है 2 ब्रैकेट में। अब लेंथ इसकी जो है हमें निकालना है, हमें नहीं मालूम, तो लेंथ जो है एल से रिप्रेजेंट हो गई। ब्रेथ हमारा दिया गया है 30 और यहाँ पेरीमीटर दिया गया है 130। इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 130 इज इक्वल टू 2L प्लस 16। इसको इधर ले आएंगे। 130 माइनस 60 इज इक्वल टू, तो ये जो है हमारे पास हो गया 0 और ये हमारे पास जो है 70 इज इक्वल टू 2L। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास ये हो गया 70। अब L हमें फाइंड करना है। L इज इक्वल टू 70 बाई में 2, 35। तो हमारे पास लेंथ कितनी हो गई? लेंथ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब बात करना है एरिया का। तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ये हो गया हमारे पास 35 और इंटू में 30 इज इक्वल टू, अब ये 30 के बाद जो है हमारे पास जो एरिया दी गई है दैट इज इक्वल टू, ये एरिया कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 0 और 15 1 9 1 10 110 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसकी एरिया हो। फिर समझिएगा ध्यान से, पेरीमीटर दिया है, ब्रेथ दिया है, लेंथ निकालना है और एरिया निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे? पेरीमीटर की आइडेंटिटी से ब्रेथ की वैल्यू भर करके लेंथ की वैल्यू को निकालेंगे। लेंथ हमारा फाइंड हो गया, कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। अब लेंथ हमें मिल चुका है तो ब्रेथ भी हमें मालूम है। जानते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है 35 इनटू 30 दैट इज इक्वल टू 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इसको भी ध्यान से सुनना है, समझना है। A door is the length of 2 meter and breadth is 1 meter is fitted in a wall. एक दरवाजा जो है जिसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई इसकी जो है 1 मीटर है, वो दीवार में फिट किया गया है। The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter in figure 11.6. वह दीवार की जो है लंबाई 4.5 है और चौड़ाई जो है 3.6 मीटर है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जब किसी दीवार पर व्हाइट वॉश होता है
तो दीवार पर ही व्हाइट वॉश होता है, दरवाजे पर नहीं होता है। तो हम दो काम पहले करेंगे, पहले दीवार की एरिया को निकालेंगे, उसमें से दरवाजे की एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो वो एरिया हमें मिल जाएगी जिसमें हमें व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, अब उसके बाद यूनिटरी मेथड से रेट का हिसाब किताब लेकर के हम जो है उसके व्हाइट वॉश की कास्ट को निकाल लेंगे। तो पहला काम करते हैं डोर की, एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर, ये भी हमारे पास L इंटू बी, ये हो गया 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है 2 मीटर हमारा जो है एरिया निकल गई। एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल जो दीवार है उसकी जो है हम फिर से एरिया निकालेंगे। तो दीवार की लंबाई कितना दिया गया है 4.5 मीटर इंटू उस दीवार की चौड़ाई कितनी दी गई है, तो चौड़ाई दी गई है 3.6 मीटर, दैट इज इक्वल टू ये हो गया 16.2 मीटर स्क्वायर। यानी हमने जो है दरवाजे की भी एरिया निकाल के रख ली और डोर की भी एरिया निकाल करके हमने क्या कर दी, रख ली। अब इसके बाद लिखेंगे एरिया टू बी व्हाइट वॉश, एरिया टू बी व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश इज इक्वल टू, तो 16.2 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12.2 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बात दरअसल ये आता है कि इसका कॉस्ट क्या है, किस रेट से व्हाइट वॉश हो रहा है। तो यूनिट दिया गया है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग या वास्ट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। रुपीस कितना दिया गया है 20। तो फिर हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ये हो जाएगा 12.2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 12.2, ये हो गया 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2.1 स्क्वायर, यानी आपके पास रुपीस कितना हो गया 244 रुपए। ये जो है हमारे पास, सॉरी 2 यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये 4 होगा और एक यहाँ भी थोड़ी सी जो है उस नंबर को हमने जो है, तो ये हमारे पास जो है 2 4 जा 8, ये हमारा 8। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि जो है इसके से रिलेटेड आप अपनी जो है क्वेश्चंस को पूछ सकें, अपनी प्रॉब्लम को रख सकें। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो। सर सितंबर से 7th क्लास हो जाएगा क्या? पर ये है बहुत ग्लिच होता है बहुत। 1 मिनट हेडफोन दे दो यार, 1 मिनट। ऐसा आवाज प्रो करना, एक कान की लीड है जाएगा सर इस्तेमाल करने लगता है उस दिन से राहु का समय धीरे धीरे दुष्प्रभाव कम हो गया। जय माता दी। सर अगले महीने राहु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के करियर, रिश्ते और पर्सनालिटी पर क्या असर डालेंगे, आइए चौधरी। मिथुन राशि इस समय क्या? राहु की डिमांड है, लेकिन 22 सितंबर को ये अपना गोचर तो पहले तो आप क्या करें, क्वेश्चंस को पहले हो जाएंगे क्या 1 सितंबर से? सर सर क्वेश्चन 8 समझा दीजिए एक बार और। परिवर्तन के साथ आपके खर्चों में वृद्धि होती है। सितंबर से हॉस्टल खुल जाएंगे क्या? निकलने पर और ब्याज में आपका ढेर सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। अच्छा
सेवेंथ क्लास भी बुलाया जाएगा क्या? स्थान परिवर्तन कर सकता है जो आपके मन के लायक नहीं होगा, कैसे जाएगा? आपके अनुकूल नहीं होगा। एक तरह से यह स्थानांतरण आपके लिए पनिशमेंट सर समय में आपको अपने परिवार से तुमने दूर रहना पड़ सर क्वेश्चन 8 एक बार और समझा दीजिए। समय में आप अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की कोशिश करें। कोई पुराना रोग आपको मुझसे परेशान कर सकता है। उस दीवार के अंदर एक दरवाजा भी लगा हुआ है, तो हमें दरवाजे Yes, का sir. पास होगा नहीं, तो दरवाजे की एरिया को दीवार की एरिया से हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने अलग अलग दरवाजे की और दीवार की एरिया को निकाल दिया है। दीवार की एरिया में से सितंबर से क्लासेस हो जाएंगे क्या? यस कर बच गई है जिसमें हमें वाइट वॉश करना है। तो वाइट वॉश जो है 1 मीटर स्क्वायर की 20 सर तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20, तो ये हमारा जो है 14.2 पे हम चुका था, 14.2 मीटर की वो आज सर की नहीं आ रही है, यहाँ पर काम लगाना पड़ रहा है तो लगाया सब आ रहा है। यस सर 162 में से सर सर यस 1 बोलिए। सितंबर को 7th क्लास बुलाई जाएगी क्या? जब बुलाई जाएगी तो आपको सर चौधरी करेंगे। वो दे रहे हैं सबने नोट कर 162 सर 162 minus 2 is equal to 160 क्या बोल रहे हैं? बेटा नहीं, ये पॉइंट है बेटा, डेसिमल है, दिस इज अ डेसिमल। ओ सर 2 दिखा नहीं सॉरी 2 में से 2 माइनस करेंगे 14.2 होगा बेटा। सर मैं लेट आया मुझे पता नहीं था। हाँ यही तो बुक भी देखना होता है। दिख नहीं रहा कुछ मुझे। हाँ तो ये सबने नोट कर लिया। यस सर नो सर। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यस सर। तब तक आप नोट करिए, मैं इधर आप ये जो है बोर्ड को साफ करता हूँ जितना हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी जो है मुझे लग रहा है कि स्कूल आने के लिए बहुत ललायित है, उत्साहित है। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द हम लोगों के पास स्कूल में आ जाए, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकूं और उन्हें आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से समझा भी सकूं, सिखा भी सकूं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगले एक्सरसाइज की, जिसकी मैं थोड़ी सी जो है डिस्कशन करता हूं। अभी भैया नोट कर रहे हैं लोग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक होता है, पहले हमें टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ द पार्ट रेक्टेंगल एंड जनरलाइजिंग अदर कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहला पॉइंट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डू तो यहां पर पैरेललोग्राम में ये होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट।
तो ये जो है एक तो वाला एक आइडेंटिटी हमारा हो गया। पैरेललोग्राम किस शेप में होता है? पैरेललोग्राम का शेप ये होता है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शेप ये है ए बी सी डी। फिर इसके बाद जो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यानी ट्रायंगल की एरिया आपके पास ये ट्रायंगल है, ये जो है ए बी सी, और इस पे जो हमारे पास ये हाइट है और ये पूरा हमारा क्या है? बेस। तो ये जो है हमने ट्रायंगल की एरिया को आपके सामने रखा। ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उन सभी की एरिया हमारी क्या होती है? इक्वल होती है। एंड और अगर एरिया इक्वल है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वे ट्रायंगल भी जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। और क्योंकि अभी तो असाइनमेंट चल रहा है, नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस में आपके टेस्ट भी होंगे। तो बात करते हैं अपना एक्सरसाइज 11.2 की। तो एक्सरसाइज है 11.2। 11.2 में ये हमारे पास कुछ लिखा है इसमें। फर्स्ट कुछ फिगर बने हैं। फिगर कैसा है? इस प्रकार से फिगर बना है और इस फिगर में ये हमारे पास इसका डायगोनल है और यहां से ये परपेंडिकुलर है और ये आपका है 4 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो अब इसमें जो है पैरेललोग्राम दिया गया है, आइडेंटिटी लिखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इसमें जो है हमारे पास बेस कितना है? 7 और हाइट कितनी है इसकी? 4। तो दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमने फर्स्ट क्वेश्चन का, ये जो है ए पार्ट था, ए पार्ट को हमने बता दिया। अब बारी आ रही है इसके बी पार्ट की, पार्ट नंबर बी। बी में भी एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में यहां पर ये जो है परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर और यहां पर ये है 5 सेंटीमीटर। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो हाइट में बेस हमारे पास 5 है, 3 है, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े आसानी से एक ही आइडेंटिटी अप्लाई होनी है। और इसका जो है सी पार्ट है, सी पार्ट में बता दे रहा हूं। सी पार्ट में फिगर बिल्कुल सेम है। यहां से ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और बेस जो है 2.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये हो गया बेस इनटू हाइट। तो बेस और हाइट, बेस कितना है? तो ये 3.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, और हमारे पास यहां पर 3.5 2.5
तो 3.5 और हमने जो है 2.5 में यहाँ पर इस काम को किया, तो ये हमारे पास आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो। तो इसके बाकी जो है 2 पार्ट है, उन दोनों पार्ट्स को भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें अगला हमारे पास जो है इस प्रकार से बना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये और यहां से परपेंडिकुलर हमारा इस पर है और ये है 4.8 मीटर और बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये भी आपका सेंटीमीटर में है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये सिंबॉलिक रूप में छोटा भाग लिखते हैं पैरेललोग्राम का, इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो ये जो है हमारे पास बेस कितना हो गया, ये बेस हो गया 5 और हाइट हो गया 4.8। तो 4.8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका डी पोर्शन हो गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ई पोर्शन में यहां भी एक जो है पैरेललोग्राम बना है, सेम सिचुएशन। यहां भी हमारे पास इस पर एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये जो है इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर ये लेंथ दी गई है। सेम आइडेंटिटी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 2 इंटू 4.4, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि जो है अगर कोई क्वेश्चन आपके हो तो आप उससे पूछ सको और सभी पहले इसे नोट कर लें बोर्ड के सामने से। को भी कोई प्रॉब्लम है? तुषार चौधरी। हाँ बोल। अभी केवल एक आइडेंटिटी यूज हुई है, वो है पैरेललोग्राम की एरिया। पैरेललोग्राम की एरिया होती है बेस इनटू हाइट। बेस मतलब जहां परपेंडिकुलर गिवन हो और उसके नीचे जो लाइन है उसे बोलते हैं बेस, और जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री उससे बना करके जो हमारी लाइन होती है वो होता है परपेंडिकुलर। दोनों का सर देते हैं तो हमारा काम। सर यस बेटा बोलिए। यस सर फिगर बनाना जरूरी है? हाँ सर बिल्कुल। जब हम कोई किसी फिगर में काम करते हैं ना, क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है तो क्वेश्चन के सामने फिगर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, कंपल्सरी। सर मैंने बिना फिगर के बना दी, इनके साइड में फिगर बना दूंगा। नहीं बेटा, लेकिन फिर भी जो है गुरुजी की बात माननी ही पड़ती है। यस सर। हाँ ये हुई बात। तो ये आइडेंटिटी समझ में आया सबको? यस सर। जी सर। दूसरे टेस्ट में दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर। हाँ बस ऐसे चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सबने नोट कर लिया इसे? यस सर। 1 मिनट का समय और देता हूं ताकि आप इसे नोट कर लें। अब मैं आपको ट्रायंगल की एरिया की है इस आइडेंटिटी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन में करा रहा हूं कि हाउ टू फाइंड क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है? तो हम कैसे निकाल सकते हैं एरिया जब हमारा बेस और हाइट दिया गया है? तो
तो आइए स्टार्ट करते हैं। यही जगह है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। सर क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है हाँ बेटा बोलो। आंसर? सर क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या है? डी का आंसर सर डी। डी। सर यस सर। दिस इज डेसिमल 4.8। 4.8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 40 आएगा। डेसिमल 1 प्लेस पर जाएंगे, हमारा स्टूडेंट आ जाएगा। ओके सर। आपने और रूट कर देना होगा। आपकी जो है हार्मोनिक की आवाज आ रही है बेटा। ओके, तो नाउ the first one is, here is a triangle. This is a triangle. ट्रायंगल में ये नीचे है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दिया गया है 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल की आइडेंटिटी मैंने बता रखी है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या लिखेंगे? एरिया of triangle is equal to 1/2 into b into h। b से होता है बेस, h से होता है हाइट। तो नाउ दैट इज इक्वल टू 1/2 into 4 into 3। 2 से ये कट गया कितनी बार में? 2 बार में। हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत आसान है, हमें केवल ट्रायंगल में बेस और हाइट पहचानना है। अगर हमने बेस और हाइट पहचान लिया, हमें कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज ए वन मोर ट्रायंगल हियर, और दिस इज अ परपेंडिकुलर। दिस इज 3.2 सेंटीमीटर and base is 5 सेंटीमीटर। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हो गया 5, 3.2। अब 3.2 को जब हम इससे कट करेंगे ये हो जाएगा, ये कटेगा कितना हो जाएगा? 1.6। तो ये हमारा हो गया 80 डेसिमल लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो नीचे हमको लग रहा है दिख नहीं रहा है बच्चों को, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो मैं इसको यहीं पर लिख दे रहा हूं 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ताकि हमारे स्टूडेंट्स को 8.0, ये पॉइंट दिख नहीं रहा है, मैं पॉइंट को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, डार्क बनाऊंगा ना, तो हमारे स्टूडेंट्स बढ़िया से देख पाएंगे। अब बारी आती है इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट बहुत बेहतरीन पार्ट है और इस पार्ट को बच्चे बहुत इत्मीनान से लिखेंगे। So students, here is the C part। C part में आपके पास एक क्वेश्चन है। C पार्ट में एक राइट एंगल ट्रायंगल ही दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो ही होते हैं, या तो बेस होता है या हाइट होती है। तो ये हमारे पास जो है इसका राइट एंगल है। परपेंडिकुलर हो गया 4 सेंटीमीटर और बेस हो गया इसका 3 सेंटीमीटर। यहां भी वही काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो 1/2 इंटू बी हमारा 3 हो गया, ये 4 हो गया, 2 से ये 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है, हमारे स्टूडेंट्स जो है बहुत इजी वे में इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी पोर्शन जो है इसका डी पोर्शन है। डी में आपको बता देता हूं, उसको देखें। एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और इसमें एक जो है यहां से परपेंडिकुलर हाइट इसकी दी गई है 2 सेंटीमीटर और बेस दिया गया है ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये 90 डिग्री है। तो सिंपली एरिया ऑफ द ट्रायंगल की आइडेंटिटी वही लगेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 into base into height that is equal to 1/2 into base हो गया 3, हाइट हो गया 2, 2 से 2 हम कट कर दिए, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन के आंसर को बड़े आसानी से हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं इसे नोट करने के लिए और आपको अनम्यूट करता हूं ताकि आप जो है इंक्वायरी हेलो अंश। लिखना कंपलसरी है और कुछ बच्चे जो है प्रॉपर वे में बैठ के नहीं पढ़ते। मैं यहाँ से मैथ का असाइनमेंट भेज दिया था मैंने डाल का। स्टूडेंट्स का बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होगा, वो स्टूडेंट देर तक बैठ नहीं पढ़ सकता, इसलिए ठीक ढंग से बैठो। कॉपी और मिनिमम जतिन बोल। डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट आ गया। बच्चे बिल्कुल कॉपी पे घुस करके लिखते हैं, आंखें खराब होने थोड़ा दूरी बना करके 30 सेंटीमीटर, यानी जो छोटी स्केल होती है ना, अबे छोटी स्केल के डबल हाइट के बराबर डिस्टेंस तक आप नजर रखिए। मैंने भेज दिया जतिन मैथ का असाइनमेंट। मैंने तो बस पहला भेजा हिंदी वाला। मैं भी इधर ही बैठ रहा हूँ, भैया खेल नहीं रहे हैं, मैं इधर ही बैठ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में? हिंदी का भेज दिया, मैथ का भेज दिया और इंग्लिश का भेज दिया। तो बेटा अभी जो है आपका समय भी जो है कंप्लीट हो रहा है। अभी इस समय उपस्थित हो चुके हैं और आपको मेरे से नाराज हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि हमसे नाराज हो, इसलिए मैं जो है अब मैं उनके लिए जगह खाली कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपनी प्रॉब्लम को आप जो है अपना शेयर करेंगे और एक मिनट बचा है असाइनमेंट को चेक करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।